हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीक्वेंस का यह हमारा 6th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर होता क्या है? तो ऑपरेटर एक सिंबल है, राइट। क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, राइट, टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, राइट। दूसरी बात, ये किस तरीके के ऑपरेशन होंगे? तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेशंस हो सकते हैं, या इस तरीके के कोई भी ऑपरेशन जो कंप्यूटर में परफॉर्म किए जाते हैं उनमें से कोई भी ऑपरेशन, राइट। तो ये अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो ऑपरेटर है वो कितने टाइप का होता है। तो ऑपरेटर को एक्चुअली अगर आप ऑपरेंड के बिहाफ पे देखते हैं तो ऑपरेंड के बिहाफ पे ये 3 टाइप का होता है, राइट। ऑपरेंड के बिहाफ पे क्या होता है? ये 3 टाइप का होता है। पहला यूनरी, दूसरा बाइनरी और तीसरा क्या? टर्नरी, राइट। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ये 3 टाइप का होता है। किस बिहाफ पे? नंबर ऑफ़ ऑपरेंड के बिहाफ पे, राइट। लेकिन अगर इसकी फंक्शनैलिटी को देखें तो ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं और वो क्या होते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे। पहला लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। क्या लिखा हुआ है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होंगे, राइट। दूसरा देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, तो उसके बाद में देखिए तीसरा ऑपरेटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट। अभी इसके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। इसके बाद में देख पा रहे हैं आप रिलेशनल ऑपरेटर, राइट, शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स, राइट, मिसलेनियस ऑपरेटर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आप नंबर ऑफ़ ऑपरेंड को ध्यान में रख के इसको अगर कैटेगराइज करें ऑपरेटर को, तो 3 तरह की कैटेगरी होगी, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, राइट। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखा हुआ है तो किस तरीके का ऑपरेटर हो गया? ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है तो किस तरीके का होगा? तो बाइनरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो ये किस तरीके का हो गया? तो यूनरी ऑपरेटर हो गया। ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है, बाइनरी है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर, ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर, राइट, ये तीसरा टाइप जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे थे कि टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। और ये मिसलेनियस ऑपरेटर, इसके अंदर कॉमा और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, राइट। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं जिसके लिए, जिसको मैंने अभी ये बोला कि बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं तो 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या करता है कि 2 ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट करता है। तो वो कौन कौन से ऑपरेटर हैं? तो वो ऑपरेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एडिशन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपका कोसेंट डिवीजन है, और ये आपका रिमाइंडर डिवीजन है, राइट। तो ये सारे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं? तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है कि ये आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट, जिसको आप बिल्कुल एलिमेंट्री क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन जो बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वही ऑपरेटर हैं ये, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा ऑपरेटर कौन सा है। तो दूसरा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इक्वल साइन, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अब ये क्या करता है दोस्तों कि जो इसमें एक्चुअली आप इस तरीके से कंसीडर करें कि ये इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है। इधर आपका राइट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड की चीज़ों को क्या करता है? असाइन कर देता है किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्या करता है? राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो है असाइन हो जाता है किसके अंदर? लेफ्ट हैंड साइड वाले में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिखेगा वो एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। दूसरी साइड में जो होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, वो एक्सप्रेशन हो सकता है, तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करने के लिए यूज होता है? तो ये देख पा रहे हैं आप कि लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इट इज़ मस्ट टू हैव अ वेरिएबल, राइट। इसके इधर साइड में क्या होगा? कोई वेरिएबल होगा। और दूसरी साइड जो है राइट हैंड साइड जो है उसके अंदर क्या हो सकता है? तो वेरिएबल हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है, और वो एक्सप्रेशन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, राइट। जैसे देखिए इधर कांस्टेंट है, ये असाइन हो गया इस वेरिएबल के अंदर, राइट।
राइट हैंड साइड में इधर एक्सप्रेशन है वो असाइन हो गया किसके अंदर, कैलकुलेट होके इस लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में, राइट। ऐसे यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल जो है असाइन हो गया इस वेरिएबल के अंदर। तो दोस्तों आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा फॉर्म जैसे हमने लिख दिया क्या, x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, राइट। क्या लिख दिया हमने, x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव हमने लिख दिया। अब ये x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, तो x प्लस इक्वल टू फाइव, राइट। क्या लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू फाइव मीन्स x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। इसका भी मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, यही सेम मतलब हो गया, ठीक है। जो ये बात लिखी है वो यही बात लिखी गई, दोनों सेम ही सेम है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ये प्लस के साथ में लिख सकते हैं तो माइनस के साथ में भी लिख सकते हैं। अगर x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू एक्स माइनस फाइव मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस इक्वल टू फाइव, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस इक्वल टू फाइव लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि x एस्टिक इक्वल टू x इक्वल टू एक्स एस्टिक 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x एस्टिक इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, राइट। क्या लिख सकते हैं, x एस्टिक इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे जब मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा आपने तो ऐसे हम लोग डिवीजन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉडुलो डिवीजन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन चाहे आप इस तरीके से लिखें चाहे आप इस तरीके से लिखें, दोनों बातें सेम हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है प्लस प्लस, इधर लिखा हुआ माइनस माइनस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। क्या बोलते हैं, इधर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये दूसरा क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब दोस्तों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है क्या, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये लिखा कैसे जाएगा, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर जो है इंक्रीमेंट जो है क्या हो रहा है, वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पहले लगा हुआ है। तो अगर आप वेरिएबल के पहले वो ऑपरेटर देख रहे हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद में उस वेरिएबल को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पहले हो जाएगा, फिर आप वेरिएबल को यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा, तो राइट, एक्स इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स इक्वल टू 5 है, राइट। तो एक्स इक्वल टू 5 है। अगर आपने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्री वाला है उसको अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो इस समय क्या होगा, तो इस समय वैल्यू इसकी बढ़ चुकी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट। क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगर आप इस वाले को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाती है फिर यूज होती है, राइट। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब दूसरा दोस्तों देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसके अंदर क्या होता है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के को लिखा इस तरीके से जाता है, किस तरीके से, वेरिएबल के बाद में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल के बाद में आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर पहले वेरिएबल यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, पहले वेरिएबल यूज होता है, उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, पहले वेरिएबल यूज होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होता है। तो अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करें, राइट, क्या करें, इसी चीज़ को यहाँ पे सपोज करें कि x इक्वल टू 5 है और x प्लस प्लस अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं, तो अभी जब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने लगेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो पहले यूज हो रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे 5 ही मिलेगा। जब दूसरे बार आप इसको दूसरे टाइम उसको यूज़ करने लगेंगे x को, ठीक है, तब आपको यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, तब बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आए, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, प्री वाला, ठीक है, प्री वाले फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने प्रोग्राम ले लिया है और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है, क्या वेरिएबल लिया है मैंने, एक्स वेरिएबल लिया, इसको 5 असाइन कर दिया, राइट। अब एक्स की वैल्यू को अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, फिर आप उसको यूज़ करेंगे तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको फिर 6 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ को तो कोई और ऑपरेशन हो नहीं रहा है, राइट। तो 6 ही मिल गया, राइट। अच्छा, दूसरी बात फिर से यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है प्री टाइप का, ठीक है। तो क्या होगा, तो वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो डिक्रीमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से x की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा हमें, तो 5 ही मिलेगा। तो ये कुल मिला के आप अब देख पाएँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू पहले आपको बढ़ी हुई मिल जा रही है, ठीक है। ऐसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू तुरंत आपको सब डिक्रीमेंट होके मिल रही है, राइट। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं किसका, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सेम उसी तरीके का एग्जांपल लिखा हुआ है, सेम प्रोग्राम, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या है, मैंने फिर से वही x=5 लिया हुआ है, ठीक है। क्या लिया हुआ है, x=5 लिया हुआ है और x को हम डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। x को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप डिस्प्ले करोगे तो वही मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। x++ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। लेकिन ये पोस्ट वाला इंक्रीमेंट है तो पोस्ट वाले में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज होती है, ठीक है। क्या होते हैं, पहले वैल्यू यूज होती है, उसके बाद में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट। तो यूज हुई तो पहले जो इसकी वैल्यू थी वही रह गई, ठीक है। पहले क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो अभी जब यूज होगा तो वैल्यू 5 ही रही, राइट। इसके बाद में जब ये आपने इंक्रीमेंट परफॉर्म किया, राइट, क्या किया, इंक्रीमेंट परफॉर्म किया तो अब तो बढ़ गई वैल्यू। लेकिन उसी टाइम जब आप इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वही वैल्यू मिलेगी, राइट। अब अगर यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में देखें कि x की वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने यहाँ पे ये पोस्ट वाला इंक्रीमेंट परफॉर्म किया है तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट होके मिलेगी, राइट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिलेगा। अब सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x माइनस माइनस लिखा हुआ है, राइट। मतलब x की वैल्यू डिक्रीमेंट होनी है, लेकिन पोस्ट वाला फॉर्म है ये, ठीक है। क्या है, पोस्ट वाला फॉर्म है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्म में अभी मैंने जस्ट बताया कि क्या होगा, पहले वैल्यू वही सेम यूज होगी, उसके बाद में ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होता है तो इसकी वैल्यू क्या रह गई, 6 ही रह गई, ठीक है। अब दोबारा जब इस x को यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू जो है 5 जो है आपको डिक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा टाइप क्या है। तो दूसरा टाइप देखिए रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल और इक्वल, नॉट इक्वल, राइट। ये सारे ऑपरेटर क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो दो एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। दो एक्सप्रेशन का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर को दो एक्सप्रेशन का कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया है, a=5 b=10, ठीक है। अब मैं इसको इस एक्सप्रेशन के हिसाब से फिल कर रहा हूँ और उन ऑपरेटर्स को इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिए a>b, तो यहाँ से अगर आप इसको इवेलुएट करें तो क्या a>b ट्रू है, नहीं, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a<b है, ठीक है। तो क्या a<b है इसके अकॉर्डिंग, तो हाँ है तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a<b लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, a>b लिखा हुआ है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक, राइट, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो इक्वल हो, अगर कोई भी ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो लेस देन वाला जो ऑपरेशन है या ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट। चाहे वो इक्वल है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है, इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू हो रहा है, चाहे वो इक्वल टू हो रहा है चाहे वो लेस देन हो रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो लेस देन वाला भी आपने यहाँ पे देखा कि ये ट्रू है तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a>b लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, a>b लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू b लिखा हुआ है। तो ग्रेटर देन इक्वल क्या यहाँ के इसके अकॉर्डिंग क्या ट्रू है, तो नहीं ट्रू है, राइट। तो क्या रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, इक्वल ऑपरेटर, राइट। तो इक्वल ऑपरेटर को अगर आप यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू आप देख पा रहे थे कि 5 है, b की वैल्यू 10 है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a≠b, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं, a≠b, तो a≠b है तो इसको अगर आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ को तो क्या ये ट्रू है, तो हाँ ट्रू है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की, क्या बात हो गई। अब दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के बाद में हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और किस लिए यूज होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉजिकल एंड है। क्या है ये, लॉजिकल एंड है, ठीक है। इसको एंड कहते हैं।
लॉजिकल और है ये, और ये क्या है, नॉट है, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, तो दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या करता है, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का, राइट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों, अब देखिए कैसे लिखा जाता है, इसका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं कि कैसे लिखा जाता है और कैसे एक्सप्रेशन को कंबाइन किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लिखा हुआ है, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम इवेलुएट करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, राइट। एक वेरिएबल में लिखा हुआ मैंने C=5, दूसरा वेरिएबल है D=2, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन हो गए। अब मैं लॉजिकल एंड इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो C=5 लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, C=5, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि C की वैल्यू 5 ही है, ठीक है। C=5 ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर, ठीक है, क्या है, एंड ऑपरेटर। इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि D>5, तो D की वैल्यू तो 2 थी, तो क्या D>5 ट्रू रिटर्न करेगा, तो नहीं रिटर्न करेगा, राइट। तो एक ने क्या रिटर्न किया, ट्रू, और दूसरे ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, ठीक है। क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो एक ने ट्रू रिटर्न किया, दूसरे ने फॉल्स रिटर्न किया, तो इसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या गया, 0 या क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, 0 या फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है, ठीक है, तो अगर इनको आप कंबाइन करते हैं या इनके ऊपर एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, राइट, तो क्या होगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों दूसरा देखिए, हमने और ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑपरेटर। अब ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है C की वैल्यू 5, D की वैल्यू 2। तो इस एक्सप्रेशन को देखें अगेन, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 1 या क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ट्रू या 1 हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट, क्या, ट्रू ओनली इफ़ आइदर वन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है वो अगर ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर देख पा रहे हैं आप कि नॉट ऑपरेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑपरेटर लिखा हुआ है, लॉजिकल नॉट, ठीक है। और ये नॉट क्या होगा, तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और ये अगर फॉल्स था पहले से तो उसको क्या कर देगा, तो ट्रू कर देगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C=5 है, ठीक है। क्या है, C=5। एक्सप्रेशन को मैंने लिखा C=5, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, C=5। तो C=5 का मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट। और ट्रू हो गया तो ट्रू को अगर नॉट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वो मिलेगा आपको। अगर ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा टाइप, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, राइट। ये क्या होता है, तो इस एक्सप्रेशन में दोस्तों इस ऑपरेटर में 3 एक्सप्रेशन होते हैं, और वो 3 एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन, राइट। पहला एक्सप्रेशन हो गया, राइट, टेस्ट एक्सप्रेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1, राइट। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, राइट। तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू रिटर्न करता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, और अगर इसने ट्रू रिटर्न किया, राइट, क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, तो एक्सप्रेशन 1 जो है वो इवेलुएट हो जाएगा, और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है। (5) और B=10, ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए, दोनों को वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं उसको इस टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से फिल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या, A>B, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, A>B, ठीक है। आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ठीक है, क्या करें, इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि A>B नहीं है, A की वैल्यू 5 है, B=10 है, ठीक है। तो ये अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा, दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है। तो B यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इवेलुएट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, और इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में है। बिट वाइज ऑपरेटर, तो बिट वाइज ऑपरेटर दोस्तों क्या होता है, तो बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करने के लिए यूज होता है, तो बिट लेवल का ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। क्या करने के लिए, बिट लेवल का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, राइट। अच्छा, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बिट लेवल का ऑपरेशन जो है किसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो दोस्तों देखिए जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरीके के जो ऑपरेशन है इनको कन्वर्ट करना किस पे, बिट लेवल पे, राइट। किस लिए, ताकि जो प्रोसेसिंग है वो फास्टर हो सके और जो पावर है वो हम बचा पाएँ, ठीक है, सेव कर पाएँ।
अच्छा, तो बिट लेवल ऑपरेटर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एंड है, ठीक है, बिट वाइज एंड। ये आपका और हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया या जॉर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपका लेफ़्ट शिफ्ट है, ठीक है, क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट है। और ये आपका राइट शिफ्ट है, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल को देखें, राइट, इस टेबल को देखें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं 2 बिट के ऊपर तो क्या होता है, और ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो कैसे हमें आउटपुट दिखता है। ऐसे जॉर ऑपरेटर अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, जॉर ऑपरेशन, राइट, या आप ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो से ए और बी मैंने 2 वेरिएबल ले रखा है, और ए में अगर वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, बाइनरी डिजिट 0, ठीक है, और बी की बाइनरी डिजिट 0, ठीक है। अगर 0 0 है तो अगर एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। एंड ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी, राइट। अच्छा, दूसरा, अगर एक 0 है दूसरा 1 है, ठीक है, क्या है, एक 0 है दूसरा 1 है, एक ट्रू है या दूसरा फॉल्स है, ठीक है। एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो क्या होगा, तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 0 मिलेगा मतलब फॉल्स मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, राइट। अच्छा, ऐसे जैसे यहाँ पे हो गया कि एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, ऐसे यहाँ पे भी एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, राइट। और अगर दोनों ही ट्रू हैं या दोनों ही 1 है तो आपको 1 मिलेगा या ट्रू मिलेगा, ठीक है। दोनों ही अगर 1 है या दोनों ही ट्रू हैं तो आपको ट्रू मिलेगा या 1 मिलेगा, राइट। तो ये हो गई बात दोस्तों किसकी, एंड ऑपरेटर की, बिट वाइज एंड ऑपरेटर की, कि अगर वो बिट जो है इस तरीके से हैं कि 0 0 है तो 0 मिलेगा, 0 1 है तो 0 मिलेगा, 1 0 है तो 0 मिलेगा, और 1 1 है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, किस में, एंड ऑपरेशन में। इसी तरीके से अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 0 है तो क्या मिला आपको, 0 मिल गया, ठीक है। 0 0 है तो और ऑपरेशन क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया, ठीक है। अगर 0 1 है तो क्या रिटर्न किया आपको, तो 1 रिटर्न किया। मतलब इनमें से कोई भी अगर 1 है तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, तो 1 रिटर्न करेगा, राइट। तो अगर दोनों 1 है तो भी वो क्या रिटर्न करेगा, तो 1 रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा। आप दोनों में से कोई भी मान लें, 1 माने या ट्रू माने, 0 माने या फॉल्स माने, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई एंड ऑपरेटर की, और ये बात हो गई किसी और ऑपरेटर की, राइट। अब देखते हैं जॉर ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों 0 0 है, ठीक है, मतलब क्या है, 0 और 0 है तो जॉर ऑपरेटर वो क्या रिटर्न करेगा, तो 0 रिटर्न करेगा, राइट। क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसी को अगर आप इसी पैटर्न को देखें, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 0 0 है मतलब सेम है तो क्या रिटर्न किया, 0। ऐसे ही जब 1 1 थे तो क्या रिटर्न किया इसने, तब भी 0 रिटर्न किया। इसका मतलब अगर दोनों बिट सेम हैं, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, तो 0 रिटर्न करेगा। और अगर अपोजिट साइन है तो क्या रिटर्न करेगा, तो 1 रिटर्न करेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये जॉर ऑपरेटर की बात हो गई, ठीक है, किसकी बात हो गई, जॉर ऑपरेटर की। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, कॉम्प्लीमेंट एक के ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो अगर हम इसको देखें तो ए की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, ठीक है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फिर से 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, जस्ट लाइक अ नॉट ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर, तो दोस्तों बिट वाइज जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो सी में 2 तरीके से लिखते हैं, क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो पहले लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को देखते हैं कि क्या होता है। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या करता है कि जो आपका बाइनरी डिजिट है, ठीक है, क्या है, बाइनरी डिजिट है, वो क्या करता है, उसको शिफ्ट कर देता है। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो कितने डिजिट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप एग्जांपल में अभी आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 16, ठीक है, 16, और उसको हमें क्या करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है 1 में, ठीक है। क्या करना है, एक डिजिट आपको क्या करना है, लेफ़्ट में शिफ्ट करना है। तो एक डिजिट जब आप लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे इन सबको, तो ये सारे डिजिट क्या होंगे, ये जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, ये जगह छोड़ दीजिए, और इन सबको आगे शिफ्ट करते चले जाइए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको मैंने इन सबको क्या किया, आगे बढ़ा दिया, तो ये लास्ट वाली डिजिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये जगह जो आपने शिफ्ट किया है वो खाली हो गई, तो अगर आप 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को देखें तो ये जो खाली जगह है उसमें आपको क्या कर देना है, फिल करना है जो भी वैकेंट जगह होगी। जैसे एक बार लिखा हुआ है कि एक डिजिट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो एक सीट इसकी वैकेंट होगी, राइट। अगर आपने 2 डिजिट शिफ्ट करना था तो 2 डिजिट यहाँ पे खाली हो जाते, राइट। अगर 3 डिजिट शिफ्ट करते तो 3 हो जाता, राइट। तो ये जो वैकेंट जगह है, ठीक है, वैकेंट जो लोकेशंस हैं उस पर आप क्या फिल करेंगे, तो आप उसको 0
जीरो फिल करेंगे। तो यहाँ पे एक शिफ्ट कर रहे थे, मतलब एक डिजिट शिफ्ट कर रहे थे आप, ठीक है, तो उस जगह पे आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, राइट। तो अब ये वैल्यू क्या बन गई, अभी ये वैल्यू क्या थी, 16 थी, ठीक है, 2 टू द पावर 4 ये 16 थी, और ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 5 बन गया, ठीक है, क्या बन गया, 2 टू द पावर 5। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 32, ठीक है, क्या होती है 32। इसका मतलब अगर 16 को अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं कितना, एक डिजिट, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, तो वैल्यू मिलती है आपको 32, ठीक है, क्या मिलती है, तो वैल्यू मिलती है 32, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर सेम उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि 16 मैंने लिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू क्या लिया हुआ है, डेसिमल 16, तो उसके बाइनरी जो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू है वो क्या है, 1 और 4 टाइम 0, ठीक है, तो 1 और 4 टाइम 0, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 4 टाइम 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं 2 डिजिट, क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं 2 डिजिट। तो अब देखिए राइट शिफ्ट में क्या होगा, तो इन सबको 2 जगह छोड़ के आगे खिसका दीजिए, ठीक है, आगे क्या कर दीजिए, आगे शिफ्ट कर दिए, 2 डिजिट आप छोड़ के, ठीक है। अच्छा, तो 2 डिजिट आपने आगे छोड़ के इनको शिफ्ट किया सबको, तो ये लास्ट वाले 2 डिजिट क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए, ठीक है, क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। और ये बैकेंड जगहों पे आप क्या भर दीजिए, 0 0 भर दीजिए, ठीक है, क्या भर दीजिए, 0 0 फिल कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये वैल्यू किसकी बनी, ठीक है, ये पहले 16 था, ठीक है, ये क्या था, पहले 16 था, और अब ये वैल्यू क्या बन गई शिफ्ट करने के बाद में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 और 0 0, क्योंकि बाकी सब तो 0 हैं। तो 1 0 0 किसकी वैल्यू है, 1 इंटू 2 टू द पावर क्या, 1 इंटू 2 टू द पावर व्हाट 2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, तो 4 की हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब 16 को अगर 2 डिजिट आप राइट में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो आपको 4 मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। और कॉमा ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, तो दोस्तों कॉमा ऑपरेटर 2 एक्सप्रेशन या 2 वेरिएबल को क्या करने के लिए, तो सेपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है इंट ए, कॉमा लगाया मैंने, ठीक है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉमा से सेपरेट हो गया, ठीक है। और दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा क्या, =5, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया, और यहाँ पे तीसरी बात लिखी मैंने क्या, डी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अलग अलग हो गई, क्या। अच्छा, अब देखिए दोस्तों साइज़ ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है क्या, साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों कि कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी स्ट्रक्चर या एरे, उसका साइज़ बताता है कि मेमोरी में वो कितनी बाइट का स्पेस वो रिज़र्व करता है, ठीक है, क्या करता है, कितने बाइट का जगह वो मेमोरी में रिज़र्व करता है। और यह एक क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, किस तरीके का ऑपरेटर है, तो यूनरी ऑपरेटर है, राइट। तो एग्जांपल को अगर आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें देखिए दोस्तों मैंने लिखा हुआ है इंट ए, ये यहाँ लिखा हुआ है फ्लोट बी, डबल सी, कैर डी, ठीक है। और हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो साइज़ ऑफ ए ये इंटीजर टाइप का है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, तो इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट आएगा, लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्लोट लिखा हुआ है, और फ्लोट बी है, तो इसका साइज़ हम लोग देख रहे हैं, तो साइज़ ऑफ बी, ठीक है, फ्लोट की साइज़, तो फ्लोट की साइज़ आपको दिख पा रही है यहाँ पे क्या, 4 बाइट, ठीक है, क्या दिख रही है आपको, 4 बाइट दिख रही है, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, साइज ऑफ क्या लिखा, सी लिखा, ठीक है, जो सी क्या है, तो सी डबल टाइप का है, ठीक है, क्या है, सी डबल टाइप का है, तो डबल की कितने बाइट की जगह लेता है मेमोरी में, तो 8 बाइट की जगह लेता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कैर टाइप का लिखा, तो कैर टाइप में क्या होता है दोस्तों, तो कैर में, राइट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।